अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि अल्लाह ने फजर में जागने का हुक्म क्यों दिया है। वैज्ञानिकों की यह रिसर्च आपको हिलाकर रख देगी। वैज्ञानिकों ने फजर की नमाज के वक्त पर रिसर्च की कि सुबह के वक्त जागने से क्या होता है। तो रिसर्च में जो मालूम हुआ उसे सुनकर आप कभी भी फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों फरमाया था कि इसकी फजीलत जान लेते तो फजर की नमाज जरूर पढ़ते। प्यारे दोस्तों, इन सारी बातों को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में इबादत का मतलब सिर्फ नमाज पढ़ना या रोजा रखना नहीं है, बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक जिंदगी गुजारने का नाम इबादत है। जब हम अपने रोजमर्रा के कामों जैसे खाना खाना, जरूरत के कामों को करना और दूसरों से अच्छा बर्ताव करना अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करते हैं, तो यह सब इबादत में शामिल होता है। इस्लाम हमें सिखाता है कि हम अपनी जिंदगी में हर काम अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक करें ताकि हमारा हर काम इबादत बन जाए। इस्लाम में नमाज, रोजा, ज़कात और हज वह इबादत है जिनको अदा करना हर हाल में जरूरी है, और यह सब मिलकर हमारे ईमान को मजबूत बनाते हैं और हमें अल्लाह के करीब करते हैं। लेकिन जिंदगी के रोजमर्रा के कामों को अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक गुजारना उनकी इबादत के लिए जरूरी है। नमाज इस्लाम के 5 रुकन में से है, एक अहम सुत और खंबा है। नमाज बदनी इबादतों में से सबसे अफजल इबादत है। मुस्लिम और काफिर के बीच फर्क पैदा करने वाली चीज नमाज है। इस्लाम का निशान और पहचान नमाज है। यह शैतान के चेहरे को काला करती है, मोमिन के लिए फक्र की सबब है। नमाज के वक्त अल्लाह ताला नमाजी की तरफ ध्यान देता है। अल्लाह ताला इंसान को सजदा करते वक्त ही सबसे ज्यादा पसंद करता है। जब इंसान नमाज के लिए तैयार होता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, और नमाज की तरफ जितने कदम बढ़ाता है उसके उतने गुनाह माफ कर दिए जाते हैं और उतना ही सवाब उसके हक में लिख दिया जाता है। जंग में हो, कोई चाहे दुश्मन की तलवार के साए में या फिर दुश्मन के डर से अपनी जान बचाकर भाग रहा हो, उस वक्त भी नमाज को कज़ा की सूरत में अदा करना जरूरी और फर्ज है। यह इस्लाम का फरमान है, और नमाज बेशक दोनों जहां की सिद्दतों का जरिया है। यही वजह है कि कुरान और हदीस में उसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और नमाज न पढ़ने पर कड़ी से कड़ी सजा का जिक्र है। एक काम को बजा लाने और ममनुआत से इतना बरतने का नाम बंदगी और इबादत है। इस्लाम के नजदीक इबादत का मफ़हूम निहायत वसी है। इस्लाम का मुतालबा है कि इंसान की पूरी जिंदगी इबादत से इबारत हो। वो इस तरह जिंदगी बसर करे कि उसका हर काम इबादत में शुमार हो, और उसका वाहिद तरीका यही है कि वह अल्लाह के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, हर बात में हुक्म इलाही को पेश नजर रखे। इस्लाम इस बड़ी इबादत के लिए इंसान को जिन जराए से तैयार और उसकी तरबियत करता है, और आम में उन्हें इबादत कहा जाता है, लेकिन दरअसल ये तमन्ना इबादत है। इन्हें अरकान इस्लाम में भी इस वजह से कहा जाता है कि इस्लाम की इमारत इन्हीं तनों पर कायम है। अरकान इस्लाम में नमाज सरे फेहरिस्त और पहले नंबर पर है। इन तमाम इबादत में नमाज को जो अहमियत और फजीलत हासिल है वो किसी भी साहिब ईमान अहले नजर से पोसीदा नहीं है। नमाज की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाएं कि कुरान करीम के हर पैगाम में सलात यानी नमाज का लफ्ज हर जली में मौजूद है। ईमान के बाद सबसे अहम रुकन जिसका मुतालबा अहले इस्लाम से किया गया है वो नमाज ही है। नमाज मुसलमानों की दीनी पहचान और इम्तियाज निशान है। यही वजह है कुरान और हदीस में इसकी अदायगी पर बहुत ज्यादा जोर और तर्क पर बद मौजूद है। वो फरमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के दीन में वही अहमियत है जो इंसानी जिस्म में सरकी है। मोमिन और काफिर के दरमियान इम्तियाज करने वाली चीज नमाज है, लिहाजा जिसने इसे छोड़ा उसने कुफ्र किया। इस वही से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस्लाम में नमाज की अहमियत क्या है। जो चीज जिस कदर अहम और जरूरी होती है उसकी वजह आबरी पर अजर सवाब भी इसी कदर ज्यादा मिलता है। चुनाचे नमाज का सवाब भी इस कदर है कि इंसान
انسان اس کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن 5 وقت نمازوں میں فجر کی نماز کی اہمیت اور فضیلت سب سے نمایاں ہے، اور اس کی ادائیگی پر اجر ثواب بھی دیگر 4 نماز سے زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فجر کے وقت دنیا نیند کی آغوش میں محو استراحت ہوتی ہے اور خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، لوگوں پر غفلت اور سستی کی چادر تنی ہوتی ہے۔ ایسے میں نرم اور گرم آرام دہ بستر کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت اور محبت میں بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہونا بڑا پرمشقت اور نفس کو جیر کرنے جیسا مشکل کام ہے۔ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ بندے کو جس نیکی کے کرنے میں مشقت زیادہ ہو اور نفس اور شیطان سے لڑائی لڑنی پڑے، اللہ اس پر زیادہ اجر ثواب عطا کرتا ہے، چاہے وہ نیکی کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو۔ قرآن اور حدیث سے بھی نماز فجر کی قرات اور تلاوت قرآن کی اہمیت جاگر ہوتی ہے، جس سے فجر کے وقت اور نماز فجر کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا، فجر کا قرآن بے شک فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن مسحور ہو کر سامنے آ جاتا ہے، یعنی اگر فجر کی نماز میں پڑھا جانے والا قرآن اگر سمجھ کر بغیر پڑھا یا سنا جائے تو وقت فجر کے تمام انوار تجلیات اور قرآنی فیض اور برکات مستقل ہو کر اللہ کے وجود اور اس کی وحدانیت کی گواہی دیتے محسوس ہوتے ہیں۔ حدیث نبوی سے بھی نماز کی اہمیت اور فضیلت اور نورانیہ کا پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فجر کی 2 رکعات سنت دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے افضل ہیں۔ قرآن اور حدیث اور اسلامی لٹریچر میں دنیا سے مراد مشرق اور مغرب، شمال اور جنوب کا عرض نہیں، بلکہ دنیا سے مراد یہ کائنات اور اس کی تمام تر نعمتیں، خزانے، دولت اور ثروت اور حکومت اور سطت مراد ہے۔ سوچئے جب فجر کی 2 رکعات سنتوں کی یہ فضیلت ہے کہ پوری دنیا کی نعمتیں اور خزانے اس کے سامنے ماند اور ہیچ ہیں، تو پھر فجر کے فضل کا کیا عالم ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز پڑھ لیتا ہے وہ اللہ کے ذمے آ جاتا ہے، یعنی جو شخص نماز فجر کا فریضہ ادا کر لیتا ہے وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اور اسے کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بخاری اور مسلم صحیح کی ایک روایت میں ہے کہ جس نے 2 ٹھنڈے وقت کی نماز فجر اور عصر ادا کر لی وہ جنت میں داخل ہوگا، یعنی آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر اور عصر ادا کر لینے والے کو جنت کی بشارت سنائی۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص عشاء کی نماز و جماعت ادا کرے گا اسے آدھی رات کے قیام کا ثواب ملے گا، جو عشاء اور فجر کی نماز و جماعت ادا کرے گا اس کے لیے پوری رات کے قیام کا ثواب ہوگا۔ نماز فجر کی ادائیگی ہماری سستی اور غفلت اور کاہلی اور کوتاہی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے۔ کوئی بھی موسم ہو، بقایا 4 نماز کے مقابلے میں فجر میں نماز بہت کم تعداد میں ہوتی ہے۔ یہی حال گھروں میں خواتین کی نماز فجر کا ہے۔ فجر میں وہ اہتمام نہیں ہوتا جو بقایا 4 نماز کی ادائیگی میں ہوتا ہے۔ موسم گرما میں راتیں چھوٹی ہونے کا بہانہ اور موسم سرما میں صبح سردی کا عذر لنگ، لیکن ہمارا ہر بہانہ اور عذر نماز میں کوتاہی اور غفلت کے سلسلے میں اللہ کے یہاں قابل قبول ہوگا۔ ہم میں سے اکثر لوگوں کو ایک شکوہ ہمیشہ رہتا ہے کہ روزی میں برکت نہیں، گھر میں برکت نہیں، کتنا ہی کما لے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کہاں گیا۔ ہر وقت کوئی نہ کوئی پریشانی رہتی ہے، کبھی بیماری تو کبھی کوئی اور تنگی۔ اگر ہم اس تمام بے برکتی، تنگ دستی، بے روزگاری اور پریشانیوں کو نماز فجر کی عدم ادائیگی کے پس منظر میں دیکھیں تو معلوم ہوگا یہ سب بے برکتی اسی وجہ سے ہے کہ ہم نماز فجر کی ادائیگی میں حد درجہ کوتاہی، غفلت، لاپرواہی اور سستی کا شکار ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حوالے سے متعدد حدیث موجود ہیں جن میں رزق کی تقسیم اور فروانی اور رکعت کو نماز فجر کی ادائیگی سے مشروع کیا گیا ہے۔ ایک فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ رزق تقسیم کرنے والا فرشتہ ہر صبح فجر کے وقت بندوں کا رزق لے کر زمین پر اترتا ہے، لہٰذا جو دروازہ فجر کے وقت کھلا ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق دروازے پر رکھ کر چلا جاتا ہے، اور جو دروازہ فجر کے وقت بند ہوتا ہے فرشتہ اس کا رزق واپس لے کر چلا جاتا ہے۔ اس فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت دروازہ کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس گھر کے افراد صبح فجر کے وقت بیدار ہو کر نماز فجر ادا کرتے ہیں انہیں ان کا رزق عطا کر دیا جاتا ہے۔ دروازہ بند ہونے سے مراد یہ ہے کہ جس گھر کے رہنے والے صبح فجر کے وقت تک سوتے رہتے ہیں اور نماز فجر کی ادائیگی میں غفلت کوتاہی کے مرتکب ہوتے ہیں۔
उन्हें उनके रिज्क से महरूम रखा जाता है। हमें से अक्सर नमाज फजर खुसूस और दीगर नमाजों को अमूमन छोड़कर अपने घरों में खैर और बरकत के लिए कुरान खानी, मिलाद की महफिल के नकाद, लोहे कुरानी की ताबीज आवेज करने जैसे नेक कामों की तरफ मुंतजिज से तो इनकार नहीं कि बिला सुबह उन तमाम कारआए खैर में बरकत का आंसर मौजूद होता है। लेकिन कुरान खानी, महफिल, मिलाद, लोहे कुरानी के नक्श घर में आवेज करने से खैर बरकत का होना नमाज की अदायगी से मसरू है। हर खैर और बरकत के सोते नमाज से फूटते हैं। अल्लाह की तमाम नेमतों, बरकतों और रिज्क के दरिया नमाज की अदायगी से ही बहते हैं। इसके साथ ही यह अमर भी अहम है कि फजर के अलावा बकाया 4 नमाज में भी खैर बरकत नमाज फजर की अदायगी ही से मसरू है कि इसलिए कि खैर बरकत का आगाज नमाज फजर की अदायगी ही से होता है। याद रखिए, नमाज फजर की कोताही और गफलत और नमाज न पढ़ना घर की नहूसियत की अलामत का आगाज है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे मुसलमान को खबीस और मुनाफिक करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को मेरा दिल चाहता है आग लगाकर जला दूं। प्यारे दोस्तों, कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फजर के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फजर का वक्त सिर्फ नमाज पढ़ने का वक्त होता है? क्या उस वक्त के पीछे एक राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने से पहले जरूरी है कि हम नमाज के बारे में जानें, जो हम पर दिन में 5 मरतबा पढ़ना फर्ज की गई है। और यह 5 नमाज किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिस वजह का मुजाहरा सफर मिराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहा मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पसे मंजर में अपने हबीब रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूस नमाज से नवाजा। इस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने अपने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाईं, जन्नत और जहन्नुम का मुशाहिदा करवाया और नेकियों के अजर सवाब और उसके अंजाम अजाब का नजारा करवाया। ऐसे अजम सफर में बहुत से नमाज से नवाजा गया, जिनमें एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और कयामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब तरक करने का अजीम तोहफा और इबादत यानी नमाज उसी सफर में अदा की गई। मिराज की रात जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 50 नमाजों का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह से 50 नमाज में नरमी की दरख्वास्त की और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह ने उम्मत मोहम्मदिया के लिए दिन में 5 नमाज का हुक्म दिया, जिसके बाद भी फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने की सलाह दी। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली है, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और अब मैं राजी हूँ और इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फजर की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इतना होता है कि इंसान मुश्किल से उठ पाता है। लेकिन दिन के उस खास हिस्से में जो राज पोशीदा है उसे जब आप जानेंगे तो यकीन करें आप फजर की नमाज कभी नहीं छोड़ना चाहेंगे। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें स्लीप डिसऑर्डर या बेख्वाब बीड़ा सो नहीं पाते, यानी उन्हें नींद न आने की बीमारी होती है और पूरा दिन कामकाज करके जब रात को भी सो नहीं सकते तब कई तरह की जहनी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस स्लीप डिसऑर्डर का शिकार आज हर दूसरा तीसरा इंसान हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह के अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फजर के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वह नींद जिस्म को पुरसुकून नहीं करती है, जिसकी वजह से अक्सर लोग जागते जागते और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब सो नहीं पाते तो वो अल्लाह से यह सवाल जरूर करते होंगे कि ऐ अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करें जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं उन्हें तायाद कभी भी स्लीप डिसऑर्डर की शिकायत नहीं होगी। इस हवाले से एक सूफी नज़म है जिसे एक अमेरिकी मुसानिफ यानी किताब के लिखने वाले ने तर्जुमा किया है, जिसका उन्वान है यानी दोबारा मत सो जाना, सुबह की ठंडी हवाएं एक राज लाती हैं तुम्हारे लिए। दोबारा मत सो जाना, खुद से पूछो तुम क्या चाहते हो। दोबारा मत सो जाना, लोग दरवाजे की चौखट से आ जा रहे हैं जहां से दुनियाएं मिलती हैं।
वो दरवाजा गोल और खुला है, दोबारा मत सो जाना इस नजम में बयान करता दरवाजा हमारी दुनिया और दूसरी दुनिया का है, जहाँ से फरिश्ते हर सुबह और शाम को उतरते हैं, जिनका जिक्र इस हदीस पाक में मिलता है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले फरिश्ते और जाने वाले फरिश्ते एक दूसरे से मिलते हैं। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो उनसे बहुत ज्यादा अपने बंदों के मुतालिक जानता है, कि मेरे बंदों को तुमने किस हाल में छोड़ा? तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे, और जब उनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने की पीछे की एक बड़ी वजह है, और वो ये है कि साइंस कहती है सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले सोना नहीं चाहिए, क्योंकि सुबह के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मिकदार में होती है, जिस वक्त माहौल तरोताजा होता है, और ये ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए इंतहा जरूरी होता है। तो जो इस वक्त सो जाता है तो वो इस ताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाता है, और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की कम मिकदार ही मिल पाती है, जिसकी वजह से जब वह जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत वसल हो जाती है। और यही बड़ी वजह है कि दीन इस्लाम में इन दोनों औकात में सोने से मना फरमाया गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुलुए शम्स से पहले और गुरूब शम्स से पहले नमाज अदा करने वाला जहन्नुम में हरगिज दाखिल नहीं होगा। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फाइल और भी हैं जिनको हम नहीं जान सकते, अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग इशा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर इन नमाज में हाजिर होते, चाहे उनको खुद को घसीटते हुए आना ही पड़े। अब आप खुद अंदाजा लगाइए कि एक तरफ इन दोनों नमाज की इतनी फजीलत और अहमियत है, और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआओं में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।